तो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज तो फ्रेंड अभी मैं हूँ सऊदी अरब में बेक्टल कंपनी में, और अभी हम लोग का प्रोजेक्ट है रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो एनएसएच कंपनी के बारे में है, ठीक है ना। एनएसएच कंपनी बिग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड, हमारे बहुत से भाई लोगों का कमेंट आया है कि एनएसएच कंपनी में हमारा फ़्लाइट हुआ है। मान लीजिए कि एनएसएच कंपनी में हम गए, इंडिया में हमारा इंटरव्यू हुआ, ठीक है। तो अगर हम एनएसएच में गए और हमें काम नहीं आया, काम नहीं मालूम है, तो क्या कंपनी हमको घर भेज देगी, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, अभी एनएसएच का काम आपसे बता दूं कि सऊदी में, दुबई में, कतर में और बहरीन में 4 जगह काम चल रहा है, ठीक है ना। और नया जो प्रोजेक्ट है वो है कतर में, ठीक है ना। नया प्रोजेक्ट यानी कि 2 साल से अभी कतर में काम स्टार्ट है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी चलने वाला कतर का है, ठीक है ना। तो अभी इंडिया में जो जितना भी रिक्वायरमेंट जा रहा है उसमें 70% रिक्वायरमेंट कतर के लिए जा रहा है एनएसएच का, ठीक है ना। जबकि बहरीन में भी 10,000 मैन पावर है, अभी यहाँ पे सऊदी में भी 10-15 हज़ार मैन पावर है, और अबू धाबी में भी ज़्यादा मैन पावर है। तो कतर में भी उतना ही आदमी चाहिए, 10 से 20 हज़ार आदमी कतर में भी चाहिए मैन पावर, ठीक है। तो आपसे बता दूं फ्रेंड कि अगर आप मान लीजिए कि बिल्डर से जा रहे हैं, ठीक है ना, एक कौन कौन सा ट्रेड है जिसमें ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, समझ लीजिए। अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन कहीं पे भी जा रहे हैं तो ऐसा 1-2 ट्रेड है कि जिसमें आपको 100% काम का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। हमारा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, 100% काम का जानकारी होना चाहिए। तो बहुत से लोग यहाँ से चले गए हैं, फ़्लाइट हो गया है, समझ लीजिए। जैसे पहला नंबर पर आता है बिल्डर एक ऐसा जॉब है, समझ लीजिए, ऐसा ट्रेड है कि जिसको 100% काम आना चाहिए। यानी कि वो 100% मैंने बिल्डर 100 नहीं तो मान लीजिए 90% तो उसको काम के बारे में जानकारी होना चाहिए, बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। ये ना कि मान लीजिए कि आप बिल्डर में वहाँ से सीवी सिलेक्शन में आ गए और यहाँ पे आपको काम जानकारी नहीं है। तो मैं बता दूं कि मैं बहरीन में एनएसएच कंपनी में था, तो मैं ऑफिस में ही जॉब करता था, ठीक है ना। मेरा 2 नंबर रेक में, जो भी लोग बहरीन में काम किए हैं उनको जानकारी होगा, 2 नंबर रेक में मैं था ठीक है ना। मैनेजर और सुपरिटेंडेंट के अंदर में ही ड्राइंग लाइन हाईलाइट करना और अटेंडेंस भरना, ये सब है मेरा जॉब था, ठीक है ना। तो जो भी नया बंदा लोग आता था तो मैं जो हमारे सुपरिटेंडेंट सर है, कनक राज सर और विनोद सर, वो बोलते थे कि अखिलेश जाओ और वो लोग को लेकर आओ और थोड़ा पूछो कि वो लोग का कहाँ काम किया है, देखो काम का जानकारी है। तो मैं पूछता था, तो मैं मान लीजिए अपने तरफ से तो हेल्प करता था जो टेक्नीशियन थे, लेकिन मान लीजिए बिल्डर में कोई वो नहीं था, समझ लीजिए। बिल्डर जो भी आया तो उसको 100% काम का जानकारी होना चाहिए था, ठीक है ना। नहीं तो ये लोग टेस्ट मरवाते थे यहाँ पे बहरीन में, ठीक है ना। बहरीन के जो सिस्टम था वो टेस्ट मारना, बिल्डर अगर हो, आप आए हो 3G 4G जो भी वार कारगर, तो आपको यहाँ पे टेस्ट देना है। अगर टेस्ट में पास हो गए तो अब तो ठीक है, नहीं तो फेल हो गए तो कंपनी तुरंत पैकअप कर देती थी। इसलिए कि सैलरी एनएसएच कंपनी बिल्डर को बहुत अच्छा सैलरी देती है। 160 बीडी से लेकर 200 बीडी तक वो लोग का सैलरी था। यानी कि मान के चलिए कि 8 घंटे का सैलरी लमसम 45-50 हज़ार रुपया, यानी कि ओवर टाइम करेंगे तो 60-70 हज़ार रुपया, 80 हज़ार रुपये तक वो लोग उठाते थे। तो मान लीजिए कोई कंपनी इतना सैलरी दे रही है, अगर आपको काम का जानकारी नहीं है, वो बिल्डर को तो भाई 100% काम आना चाहिए, क्योंकि पूरा प्लांट बिल्डर पर ही टिका रहता है, ठीक है। जो भी भाई लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं उन लोग को जानकारी होगा, ठीक है ना। क्योंकि बिल्डर बिल्डिंग मारेगा अगर बराबर, तो भी जाकर कोई भी लाइन, गैस है चाहे मान लीजिए गैस है या ऑयल है, तेल है, कोई भी चीज़ है, वो पानी है, क्रॉस करेगा लाइन से। नहीं तो पूरा लाइन, अगर मान लीजिए कि बिल्डिंग बढ़िया नहीं मारा है तो पानी वहीं का वहीं रह जाएगा, गैस वहीं से लीक कर जाएगा और लाखों लोग को जा सकती है, हज़ारों लोगों को जान जा सकता है, ठीक है। और पूरा मान लीजिए कि जो भी कंपनी का प्रॉपर्टी है सब मान लीजिए कि बिल्डर के ऊपर ही डिपेंड रहता है। नहीं तो लीक हो जाएगा तो पूरा कोई काम ही नहीं हो पाएगा, समझ लीजिए, आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बिल्डर को 100% काम आना चाहिए। अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया से आना चाहते हैं, तो बिल्डर से अगर आप हैं तो भाई काम अगर नहीं भी जानकारी है, सीवी सिलेक्शन भी आ रहे हैं, तो काम को ही सीख लीजिए। 3 महीना 4 महीना 20,000 30,000 40,000 रुपया लगता है, आप काम का जानकारी ले लीजिए। कोई बोल रहा है कि नहीं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सीवी सिलेक्शन में चले जाइए तो न आइएगा।
मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। मान लीजिए 1,80,000 रुपये भर कर आएंगे और यहाँ आने के बाद मेडिकल कराएंगे 5,000 7,000 का, उसके बाद आने के बाद से आप चले जाएंगे तो बताइए आपको कितना लॉस जाएगा। बहुत से गरीब भाई लोग हैं भाई, यहाँ पे जो आता है सब गरीब ही रहता है। मान लीजिए किसी कोई बीबी का गहना रख के, कोई माँ का कंगन रख के यहाँ पे सब लोग आता है। अब मान लीजिए आने के बाद कंपनी आपको भेज देगी तो आप लोगों को कैसा लगेगा। अब बहुत से मैं देखा हूँ हमारे साथ में, मैंने मान लीजिए कि मैं तो बहुत जगह रहा हूँ, तो बहुत से लोग बिल्डर में आते हैं और आकर काम का जानकारी न रहता है तो कंपनी भेज देती है, चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर बिल्डर में जो भी आइएगा तो समझिए काम का 100% है। देखिए ये लोग आ रहे हैं, कंपनी है बेक्टल का ही है, और भैया देखिए लोग नाश्ता लेकर, ठीक है ना। तो अगर काम का जानकारी भाई है तो ठीक है। दूसरा चीज़ है फ्रेंड कि अगर आप कोई दूसरा ट्रेड में आ रहे हैं, जैसे टेक्नीशियन में आ रहे हैं, मान लीजिए प्लम्बर है, पाइप फिटर है, ठीक है ना, और कोई दूसरा ट्रेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझिए काम का थोड़ा कम भी जानकारी रहेगा, 50% भी जानकारी रहेगा, 40% भी रहेगा, नहीं भी रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं है, कंपनी भेजेगी नहीं। दूसरे के साथ में आपको लगा दीजिए, जैसे हम लोग 2 आदमी 3 आदमी मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना, तो किसी को जानकारी है तो वो करता है, 2 आदमी उसका हेल्प करता है, ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन बिल्डर में 100% जानकारी होना चाहिए काम का, ठीक है ना। और अगर हेल्पर में आप आ रहे हैं तो हेल्पर में डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्पर में आपको कंपनी कभी भेजेगी नहीं। सीवी सिलेक्शन आइए, चाहे इंटरव्यू देकर आइए, चाहे कैसे भी आइए, ठीक है ना, कंपनी भेजेगी नहीं। लेकिन हाँ, लेबर में मत आइएगा। लेबर में आ गए तो कोई भी काम कराना पड़ेगा, कंपनी कराएगी, आपको करना पड़ेगा। तो ट्रेड देख लीजिए, हेल्पर है ना, ठीक है ना। हेल्पर में लेबर में कंपनी पैक नहीं करती है। आप हेल्पर लेबर का जॉब ही स्टार्टिंग से होता है, आप कहीं पे भी हेल्प करना, ठीक है ना। तो इसमें कंपनी भेजेगी नहीं, ना सैलरी काटेगी, ठीक है ना। और एक चीज़ आपसे बता दूं कि एनएसएच कंपनी अभी के डेट में सैलरी नहीं कटिंग कर रही है, ठीक है ना। सैलरी अभी कटिंग नहीं करी। पहले लोग बताते थे कि जैसे कि मान लीजिए कि 1,200 रुपये हम सैलरी में आ गए, हमको काम का जानकारी नहीं है, तो इंटरव्यू लेगी या पूछेगी और सैलरी काट देगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरी जगह होगा तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी बहरीन में ऐसा नहीं है, किसी का सैलरी कटिंग नहीं की है। हाँ, पैकअप कर दिए, भेज दिए घर पे, लेकिन सैलरी किसी का काटा नहीं है। मैं अपने रहते हुए मैं देखा, इसलिए कि 2-4 बंदे थे जो टेक्नीशियन में आए थे पाइप फिटर में, तो वो लोग का सैलरी 140 बीडी तक दी थी, ठीक है, 140 बीडी तक दी। और सिविल सिलेक्शन में वो बेचारे आ गए थे, काम का जानकारी नहीं था, ठीक है ना। तो वो लोग हाउस कीपिंग कर रहे थे, ठीक है ना, किसके साथ हेल्प कर रहे थे, हेल्पिंग सेम हेल्पर का काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी पैकअप नहीं की, भेजी नहीं, या ना सैलरी काटी। वो लोग का उतना ही सैलरी पर काम कर रहे थे। बस दूसरा थोड़ा काम है, मान लीजिए तो करना क्या है अपना, मान लीजिए हाउस कीपिंग है तो थोड़ा मटेरियल इधर से उधर करना, यही चीज़ है। सैलरी से भी मतलब है ना। मान लीजिए 2 साल आप रह गए तो मान लीजिए कि आपका एक्सपीरियंस भी हो गया, उसके बाद से एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा, दूसरे कंपनी में जाएंगे, अच्छी कंपनी में लगा सकते हैं। तो भाई रहना तो पड़ेगा ना कोई कंपनी में, चाहे वो ट्रेड में हो या दूसरा ट्रेड में आप काम कर रहे हो। ये तो है नहीं कि मान लीजिए कि छोड़ कर जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और कोई भी अच्छी कंपनी में जाएंगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ठीक है ना। आज के डेट में 3 साल का गल्फ का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ये नहीं कि आपका 6 महीने का और 3 महीने का एक्सपीरियंस है तो कोई कंपनी उठाएगी नहीं। सबसे पहले पूछेगी कि ये बंदा 3 महीना में आया क्यों है, 3 महीना में आखिर में क्यों चला आया है। 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। तो इसीलिए जो भी कंपनी में है तो कम से कम आराम से चुपचाप काम कीजिए। भाई दिक्कत हर बंदे को है, हर कंपनी में है। ये नहीं कि इतना भी अच्छा कंपनी में चले जाएंगे तो कोई कंपनी में खाना का प्रॉब्लम रहेगा, तो कोई कंपनी में सैलरी का प्रॉब्लम रहेगा। ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी मैं बेक्टल में हूँ तो हम लोग का खाने का दिक्कत है। और अगर मान लीजिए जो अच्छी कंपनी है, जैसे बेक्टल है, टेकफेन है, साइपेम है, तो साइपेम में ही चले जाइए ना। साइपेम तो वो साइपेम वाला बंदा बोल रहा है कि यार पहले अच्छा था, अभी उसका मैनेजमेंट ख़राब हो गया है। तो ये चीज़ है, ये नहीं है कि कोई कंपनी 100% नहीं है। और बोला जाता है ना कि दूर का ढोल सुहावन लगता है। मतलब जो आप जिसमें है ना उसमें अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा जो कंपनी का देखेंगे ना बोलेंगे अरे यार उसमें तो बहुत अच्छा है। अरे जब उसमें जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा ना कि वो कंपनी कैसी है, ठीक है। जब उसमें पैर धरेंगे तब आपको मालूम चलेगा कंपनी कैसी है। हम लोग भी यही सोच कर आए थे कि बेक्टल कंपनी बहुत अच्छी है। अब वो अच्छी है बेक्टल कंपनी, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट जो है ना वो अच्छा नहीं है। अभी हम लोग को बैक्स मिला कर डाल दिया है। सैलरी तो सब बेक्टल देती है, ठीक है, लेकिन जो खाना है, खाना का मैनेजमेंट 3CC का है। तो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग इसका मतलब ये है खाना अच्छा नहीं तो क्या करें, हम लोग छोड़ कर चले जाए कंपनी? नहीं, अब हम लोग तो एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, क्या करेंगे।
तो ये चीज़ है, जहाँ पे भी है आप एडजस्ट कीजिए और स्ट्रगल कीजिए। बिना स्ट्रगल का कुछ मिलने वाला नहीं है दुनिया में। जितने भी बड़े लोग देखे हैं, जो भी लोग जी रहे हैं, सब स्ट्रगल करके ही जी रहे हैं, ठीक है ना। तो अपना एक्सपीरियंस बनाइए और कंपनी में अच्छा व्यवहार बनाइए, ठीक है ना। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट मत कीजिए। जहाँ पे भी रहिए अच्छा से अपना नाम बनाइए, और कंपनी में जो भी जाने का रहेगा तो आराम से चले जाइए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय।